हेलो बच्चों, let us read the question. The question says, what produces more severe burns, boiling water or steam? यानी boiling water और steam में ज़्यादा severe burns कौन cause करेगा? So the key concept of this question is the knowledge of latent heat of vaporization. वो कैसे हम देखते हैं. तो यदि क्वेश्चन में देखें तो बॉइलिंग वाटर की बात कर रहा है और वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल करता है. वाटर बॉइल करता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पे. अब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस. यानी वाटर बॉइल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब 100 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं तो यदि वाटर को हम यदि बॉइल करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और हमको उस वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर उसको हमें चेंज करना है इनटू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसको हमें चेंज करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमको हीट देनी पड़ती है. वो जो हीट देनी पड़ती है उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यानी जो हीट हमको दी जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. अब क्योंकि इस केस में जो स्टेट चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, इसीलिए इस हीट को कहा दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यानी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट चेंज करने के लिए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम किससे? वाटर से, यानी लिक्विड से गैस में, क्योंकि वेपराइजेशन की बात हो रही है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस. लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो वाटर जो बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है, तब वो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है. यानी जो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी क्योंकि स्टीम जो है एट 100 डिग्री सेल्सियस वो पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तब वो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर है उसके कंपैरिजन में जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ज्यादा एनर्जी है. क्यों? क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर चुका है. ठीक है, तो यदि इफ स्टीम कंडेंसेस ऑन स्किन, यानी स्किन पे यदि स्टीम आ जाए, ठीक है, और स्टीम आके कंडेंस हो जाए तो वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज कर देगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. यानी इफ स्टीम कंडेंसेस ऑन स्किन ना, स्टीम यदि कंडेंस हो जाए स्किन पे, इट देन इट विल प्रोड्यूस सीवियर बर्न कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, प्रोड्यूस ज्यादा सीवियर बर्न, मोर सीवियर बर्न कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. क्यों? क्योंकि जो स्टीम है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, सीवियर बर्न कंपेयर्ड टू बॉइलिंग वाटर. यानी जब बॉइलिंग वाटर
हमारी स्किन पे आएगा, उसके कंपैरिजन में जो स्टीम कंडेंस होगी हमारी स्किन पे, वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स कॉज़ करेगी। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला था ज़्यादा सीवियर बर्न्स कौन कॉज़ करेगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? तो हमने देखा कि ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज़ करेगा स्टीम। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो एनर्जी ज़्यादा कहाँ से आती है? बाय अब्सॉर्बिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए जब वो स्किन पे कंडेंस करेगा, तो ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, इसीलिए वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स कॉज़ करेगा एज़ कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, जिसने अभी तक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं अब्सॉर्ब किया है, उसके पास अभी तक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली जो हीट है, अभी नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।